मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं तो अच्छी हूँ। हम्म। बस तेरी याद आई तो कॉल कर लिया तुझे। पता है, मेरे हस्बैंड ने मुझे एक नया नेकलेस दिलवाया है। अच्छा, कितने का था? और वो भी पूरे 1 लाख का है। 1 लाख रुपए का? और पता है, वो हमें और अपनी पूरी फैमिली को ना 1 हफ्ते के लिए बैंकॉक लेके जा रहे हैं। अच्छा सुन, ठीक है, फोन रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। ठीक है, चल बाय ना, बाद में कॉल करती हूँ। वो क्या है ना, मेरे हस्बैंड आ गए हैं। बाय बाय बाय। एक मेरा ही हस्बैंड है, इतना कंजूस। सबके हस्बैंड कितने अच्छे होते हैं, मेरी ही किस्मत फूटी है। ऐसा हस्बैंड मिला मुझे। Beautiful woman can earn up to 50,000. My God, call on this number right now. Vivek here. 50,000. नहीं, कॉल तो करना चाहिए। एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। हेलो। हेलो जी, मैं अनीता बात कर रही हूँ। मैंने आपका मैसेज पढ़ा अभी। ओके ओके ओके। वो मैसेज हमारी कंपनी की तरफ से आपको आया होगा। जी, जॉब किस टाइप की है? देखिए, जॉब क्या है मैं वो आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप मुझे अपनी एक फोटोग्राफ भेजिए। फोटो? क्यों? आपने पढ़ा नहीं कि हम सिर्फ खूबसूरत औरतों को काम देते हैं। वैसे मुझे आपकी आवाज़ से लग रहा है कि आप काफ़ी खूबसूरत हैं। आप मुझे फटाफट अपनी फोटो भेज दीजिए पहले। ओके ठीक है, मैं आपको सेंड करती हूँ अभी। 50,000। 50,000 कमा सकती हूँ मैं। फिर मयंक के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होगी मुझे। मैं अपनी न्यू ड्रेसेस खरीद सकती हूँ, ज्वेलरी खरीद सकती हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में भी जा सकती हूँ। मयंक से मुझे कोई चीज़ मांगनी नहीं पड़ेगी। मौका अच्छा है। क्या करूँ? मुझे ये जॉब करनी चाहिए। हाँ, करनी चाहिए। हेलो। मैंने कहा था ना कि आप काफ़ी खूबसूरत होगी। अब आप जॉब के बारे में कुछ बताएंगे? देखिए अनीता जी, जॉब के बारे में मैं डिटेल्स में आपको मिलकर बताना चाहूँगा। आप मुझे अपने घर का एड्रेस भेज दीजिए, मैं आपको आके समझाता हूँ। घर पे क्यों? देखो, डोंट वरी, घबराइए मत। ओके ठीक है, मैं आपको सेंड करती हूँ। जी थैंक यू। या हाय अनीता, मैं विवेक। हेलो, आइए बैठिए। जी, किस तरीके की जॉब है? हम अपने रिच क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। किस तरीके की सर्विस? हमारे जो क्लाइंट है वो सारे बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं। वो जो या तो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से खुश नहीं हैं,
या फिर वो जिनकी शादी नहीं हुई, हम उनको खूबसूरत औरतों से मिलवाते हैं। जी, मैं कुछ समझी नहीं। देखो, मैं एक ब्रोकर हूँ और मेरा काम है खूबसूरत औरतों को मर्दों से मिलवाना। आपको बस उन मर्दों के साथ जाकर सोना हो, जिसके बदले में आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे और मज़े आएंगे वो अलग से। देखिए, आप गलत घर में आए, मैं ये सब नहीं कर सकती, सो आप यहाँ से जा सकते हैं। देखो अनीता, ठंडे दिमाग से सोचो। तुम खूबसूरत हो, अट्रैक्टिव हो, कोई भी मर्द तुम्हारा दीवाना होना चाहेगा। फिर क्यों एक मर्द के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करें, जिसे शायद तुम्हारी कदर भी नहीं होती। देखिए, मैं एक रिस्पेक्टेड फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। अनीता जी, हमारे जो नेटवर्क में जितनी भी लेडीज हैं, सारी की सारी अच्छे घराने से। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हमारा काम एकदम सेफ है, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। बट मैंने ये सब कभी नहीं किया और मुझे ये सब पसंद भी नहीं है। देखो, घबराओ मत। शुरू शुरू में घबराहट होगी, लेकिन एक बार ये काम करोगी ना, फिर अच्छा लगेगा और तुम कंफर्टेबल हो जाओगी। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे पैसे भी कमाओगी। देखो, तुम्हें कुछ कंफ्यूजन है तो ट्रायल के लिए तुम मेरे साथ एक बार ये काम कर सकती हो। मैं तुम्हें उसकी फीस भी दे सकता हूं। सोच लो, ये मेरी तरफ से तुम्हें एक सुनहरा ऑफर है और तुम्हें अच्छा भी लगेगा। विवेक, तुम यहाँ से जा सकते हो, प्लीज लीव नाउ। हाँ, मैं जाता हूँ यहाँ से, लेकिन मेरा ऑफर तुम्हारे लिए अभी भी खुला है। मेरे पास एक क्लाइंट है जो 2 घंटे के 50,000 रुपए देगा। 40 तुम्हारे, 10 मेरे। सोच लो। और हाँ, ये जो क्लाइंट है वो काफी यंग और हैंडसम भी है। अनीता, लास्ट वीक ही मैंने तुम्हें 7,000 की ड्रेस दिलाई, राइट? और इसका प्राइस देखा है 10,000 रुपए। अनीता जी, हमारे जो नेटवर्क में जितनी भी लेडीज हैं, सारी की सारी अच्छे घराने से। यार, पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। तुम्हें मालूम है ना मैं कितनी मेहनत से पैसे कमाता हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट है जो 2 घंटे के 50,000 रुपए, 40 तुम्हारे, 10 मेरे। सोच लो। और हाँ, ये जो क्लाइंट है वो काफी यंग और हैंडसम भी है। हेलो। हाँ, मुझे पता था कि तुम मुझे जरूर फोन करोगी। जी, मुझे कहाँ आना होगा? ठीक है, मैं तुम्हें एक एड्रेस मैसेज करता हूँ, तुम वहां पे आ जाओ। ओके। और बताओ,
सही है। सही है। तस्वीर कैसी थी? मस्त, अच्छी लगी। बहुत देर इंतजार कर रहे हो यार, आएगी कब वो? अच्छी चीज को आने में टाइम लगता है, समझे? लो आ गई। क्या हूँ? कड़ा कड़क ना? तो फिर तुम्हारा माल मिल गया, मेरा माल कहाँ पे? कपड़ा तुम्हारा माल। ये लीजिए आपकी कॉफ़ी। थैंक्स। क्या हुआ? चक्कर से आ रहे हैं। तुम आराम करो। Easy. क्या हुआ तुमको? कुछ नहीं मैम, बस सर में दर्द हो रहा है और चक्कर से आ रहे हैं, पर डोंट वरी, मैं ठीक हो जाऊंगी। तुम ऑफिस जाओ। तुमको ऐसी हालत में छोड़ के? हाँ मयंक, मैं कह रही हूँ ना मैं ठीक हो जाऊंगी, तुम जाओ। अनीता, आई नो कि मैं बिजनेस की वजह से तुमको इतना टाइम नहीं दे पाता। इसका मतलब ये तो नहीं कि आज तुम्हारी तबीयत खराब है और मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ के चले जाऊं। You have no idea how much I love you. Don't worry. आज मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ ही बिताऊंगा, नो काम। तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आता हूँ। या मयंक कितना अच्छा है, वो मेरी कितनी केयर करता है, और मैं क्या कर रही हूँ? मैं गलत कर रही हूँ। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, पर मैं करूँ भी तो क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेलो। हेलो अनीता, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस घर पे बिजी हूँ। अच्छा सुनो, लास्ट टाइम तुम जिस क्लाइंट से मिली थी ना, वो तुम्हें डबल पैसे देकर बुला रहा है। देखिए, अब मैं ये काम और नहीं कर सकती, सॉरी। अनीता फटाफट आ जाओ। मैंने कहा मैं अब ये काम और नहीं कर सकती, मुझे नहीं करना, मैं छोड़ना चाहती हूँ इसे, प्लीज़।
हेलो। सुनो अनीता, इस धंधे में लोग आते हैं अपनी मर्जी से और जाते हैं मेरी मर्जी से, समझी? मतलब क्या आपके कहने का? और हाँ, तुम्हारे पति को बताने में मुझे 1 सेकंड नहीं लगे, ठीक है? इसलिए फटाफट तुम जल्दी आ जाओ। ठीक है, आती हूँ मैं, बट ये लास्ट टाइम। हाँ, तुम आ जाओ फटाफट। बहुत इंतजार करवाया आपने। खैर, आपका जाम तैयार है, लीजिए ना। जी मैं पीती नहीं हूँ। कोई बात नहीं, शराब से ज्यादा नशा तो आप में। चलें? क्या हुआ? मैं सब नहीं कर सकती। अरे लाख रुपए दिए, 2 लाख ले लो, चलो। सॉरी, मैं सब नहीं कर अरे सकती। 3 लाख। प्लीज मैडम ऐसा मत करो। प्लीज। मैडम, ये आपकी। क्या है? किसने भेजा है? अरे बोलो कुछ, शांत क्यों? अजीब पागल इंसान है, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। अब क्यों कॉल किया तुमने मुझे? पैकेट मिला? पैकेट तो ये तुमने भिजवाया? हाँ, मैंने भिजवाया। क्या है इसमें? हाँ, खोल के देखो। ये तो सीडी है। लगा के देखो, तुम्हें देखने में बड़ा मजा आएगा। विवेक, ये सब क्या है? देखो, मैंने जानबूझ के उसी समय भेजा है जब तुम्हारे पति तुम्हारे घर में नहीं। और हाँ, मैं चाहता तो ये सीडी तुम्हारे पति को भी भेज सकता था, समझी? आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं यही चाहता हूँ कि तुम अभी जो एड्रेस में मैसेज करता हूँ वहां चुपचाप चली आओ। हाँ, और मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। लेके जाऊँ मैं इसको? जाओ जाओ। चलो। सरप्राइज! ये सब क्या है? कम सिट। भूल गई ना? आज 25 जुलाई है, हमारी एनिवर्सरी है। भूल गई तुम, राइट?
सॉरी मैम, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे इट्स ओके, क्या हुआ तुमको? अगर तुम्हें याद होता तो मैं कैसे सरप्राइज दे पाता तुमको, राइट? इट्स फाइन। तुम्हें पता नहीं है मैं कितनी गिरी हुई औरत हूँ। मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे साथ खिलवाड़ किया। मैं तुम्हारे साथ रहने के काबिल नहीं हूं। मैं इस मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहती और पता नहीं ये सब मुझसे कैसे हो गया। तुम क्या बोल रही हो ये? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं प्लीज। उस दिन हम पैसों के लिए कितना लड़ रहे थे, मैंने तुमसे लड़ाई की थी और पैसों के लालच में इतने घटिया रास्ते पे चली गई थी जिससे मैं बाहर निकल ही नहीं पा रही थी। उस दिन अचानक मुझे रियलाइज हुआ, बट ट्रस्ट मी, मैं सब कुछ छोड़ के वहां से भाग आई। अपने आप को मैंने वहां से निकाला। मैंने वो सब अपने साथ होने नहीं दिया। उस दलदल से मैं बाहर निकल गई। तुम्हारे प्यार ने मुझसे ये सब करवाया। आई लव यू। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं प्लीज। अगर तुम मुझे माफ भी नहीं करोगे ना तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसे ही होना चाहिए ना, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड के साथ ऐसा नहीं करती और मैंने तो धोखा दिया है ना तुम्हें। और इतना घटिया काम शायद ही कोई वाइफ की जो कि मैंने किया है। एंड प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी नहीं होगा। अरे तुम देखो, रो मत, केक काटते हैं। आज एनिवर्सरी है, राइट?